गुड इवनिंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 10वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 10वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 30 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। और ये ऐसे 30 एमसीक्यूज हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 5 नंबर पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में देखिए नीचे दिए हुए हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में पहला पॉइंट दिए हुए हैं, 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स। मींस जो आपके सिलेबस में पार्ट हैं उन पार्टों के आधार पर 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है 5 एमसीक्यूज मींस 5 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 9 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 10वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही हैं, तो इसलिए आप लोग सेकंड चैनल से भी जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी किसी भी क्लास को मिस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका हमने लिखे हुए हैं चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में जो आपका पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जो आपका पहला चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है उसके कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अब जो है इस पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चलेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, मींस पहला एमसीक्यूज है, एट द क्लिनिक मींस क्लिनिक पर, डॉक्टर गेव मींस डॉक्टर ने दिया, ट्रिकी मींस ट्रिकी को। मींस जो है क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया, तो भैया पहला ऑप्शन देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मींस फल और सब्जियां दिया, बिल्कुल नहीं। दूसरा इंजेक्शंस, उसको इंजेक्शन ट्रिकी को दिया था, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया हुआ था, बिल्कुल प्यार से यही सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मींस डॉक्टर साहब ने जो है 2 दिन तक ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिए हुए थे, केवल वह उसको पानी दे रहे थे पीने के लिए। तो भैया सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी डी वाला ऑप्शन आपका चॉकलेट है, तो बिल्कुल ए भी गलत है। तो आपका पहले का सी सही हो जाएगा। तो पहले के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। और एमसीक्यूज यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं भैया, यहां पर देखिए दूसरा एमसीक्यूज आपके सामने है, एट वाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। मीन्स ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, एट वाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, मीन्स ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। तो भैया ट्रिकी की यही वास्तविक समस्या थी कि अधिक भोजन की वजह से वह वोमिटिंग कर रहा था। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका फीवर उसे था, बिल्कुल नहीं। मलेरिया हो गया था, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण हो गया था, बिल्कुल ए भी नहीं। आपका चौथा ऑप्शन देखिए वोमिटिंग उल्टियां कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड मीन्स भोजन की अधिकता की वजह से, मीन्स वह भोजन की अधिकता की वजह से उल्टियां कर रहा था। और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए दूसरे के डी पर टिक किए हुए हैं। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं भैया, तीसरे एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा एमसीक्यूज है, मिसेस पंफ्रे वाज मींस मिसेस पंफ्रे थी, क्या कौन थी, पुअर लेडी मींस गरीब औरत थी। जो है बी वाला ऑप्शन सेल्फिश लेडी मींस स्वार्थी लेडी थी, बिल्कुल नहीं। रीच लेडी धनी औरत थी, बिल्कुल प्यार से ये सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मिसेस पंफ्रे कैसी औरत थी, धनी औरत थी। तभी तो भैया जो है अंडा वंडा खाने के लिए जो है अपने कुत्ता ट्रिकी को देती थी ना, और रम
बिस्किट की भी व्यवस्था करती थी। धनवान नहीं रही होती तो कौनो जो है लोग अपने कुत्ते को ऐसा ये सारी चीजें दे पाता, नहीं दे पाता। तो भैया जो है तीसरे का आपका सी वाला सही हो जाएगा, तो तीसरे के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरे के सी पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपके सामने चौथा एमसीक्यूज है, ध्यान से देखिए कौन सा है। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? तो भैया ट्रिकी उनका कुत्ता था ना, मिसेस पंपरे का ट्रिकी क्या था? कुत्ता था। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन कैट था, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन मंकी था, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन डॉग दिए हुए हैं, मिस कुत्ता दिए हुए हैं, तो आपका चौथे का सी वाला सही हो जाएगा। तो चौथे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथे के सी पर हमने टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे आपके सामने पांचवा प्रश्न है। दी अदर डॉग्स मीन्स अन्य कुत्ते डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिए दैट ट्रिकी वाज कि ट्रिकी था। मीन्स अन्य कुत्तों ने क्या निर्णय लिया हुआ था कि ट्रिकी कैसा था? पहला इंटरेस्टिंग एनिमल मीन्स एक रुचिकर जानवर, बिल्कुल नहीं। अनइंटरेस्टिंग एनिमल मींस कुत्तों ने पाया था कि यह बहुत अरुचिकर जानवर है, यही बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ट्रिकी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था जब वह जो है क्लिनिक पर गया हुआ था, तो उससे सभी अन्य जो है डॉग्स ने, अन्य कुत्तों ने माना कि यह बहुत अरुचिकर जानवर है। तो भैया बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पांचवें के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो भैया जो है पांचवें के बी पर यहाँ पर देखिए हमने टिक किए हुए हैं। तो इस तरह से आपका पांचवा भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं छठे एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं छठा एमसीक्यूज क्या है। और भैया ये चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मींस पहले चैप्टर के आधार पर 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने करा दिए हुए हैं। अब दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए दूसरा चैप्टर का नाम आपका क्या है? द थीफ्स स्टोरी है। तो इस द थीफ्स स्टोरी का पहला प्रश्न है, हु वाज द राइटर, कौन लेखक था इन दी स्टोरी मीन्स कहानी में? द थीफ्स स्टोरी, ये जो है द थीफ्स स्टोरी की जो कहानी थी, इसमें लेखक कौन था? भैया इस बात का ध्यान देना कि लेखक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो चैप्टर को लिखे हुए उनकी बात नहीं, उस कहानी में कौन लेखक था? तो भैया कहानी में अनिल लेखक था ना, जो 25 वर्ष का था ना, जिस पे हरि सिंह ने जिसको हरि सिंह जो है लूटने का प्रयास कर रहा था, तो वही लेखक था, अनिल ही लेखक था ना। तो भैया देखिए आपका पहला ऑप्शन अजीत सिंह दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन अनिल दिए हुए हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के छठे के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। बाकी आगे हरि सिंह तो उसे लूटना चाहता था अनिल को, ये नहीं होगा। बाकी कपिल शर्मा बिल्कुल नहीं। तो आपका जो है छठे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठे का बी पर हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पर बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, What was the name of the shop? मीन्स दुकान का क्या नाम था? इन विच अनिल लिव्ड, जिसमें अनिल रहता था। इन अ रूम मीन्स एक कमरे में, मीन्स जिसमें अनिल एक कमरे में रहता था, उस दुकान का नाम क्या था? तो भैया जमुना स्वीट शॉप था ना। आपको याद होगा हमने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाए हुए थे, जमुना स्वीट शॉप था ना। तो आप देखिए जमुना स्वीट शॉप के इसमें जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला रोमन स्वीट शॉप, बिल्कुल नहीं। दूसरा ब्रिजवासी स्वीट शॉप, बिल्कुल नहीं। तीसरा आपका देखिए जमुना स्वीट शॉप दिए हुए हैं। तो आपका जो है सातवें का सी वाला सही हो जाएगा। तो सातवें के सी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो इसलिए सातवें के सी पर हमने यहाँ पर देखिए टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़िए भैया, आठवें प्रश्न की तरफ बढ़े, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, व्हाट डिड हरि सिंह वांट, मीन्स हरि सिंह क्या चाहते थे? फ्रॉम अनिल, मीन्स अनिल से। मीन्स जो हरि सिंह लड़का था वह अनिल से क्या चाहता था? तो भैया काम करना चाहता था अनिल के लिए ना। तो भैया पहला ऑप्शन वर्क दिए हुए हैं, वह कार्य चाहता था। मीन्स जो है वह हरि सिंह जो है अनिल से कार्य चाहता था, वह जो है उसके लिए कुछ काम करना चाहता था ताकि वह कुछ पैसे अर्न कर सके। तो भैया आठवीं का ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं जब आपको सही वाला ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, वेयर अनिल टक्ड, कहाँ पर अनिल ने रखा दी मनी मीन्स पैसे को। मीन्स अनिल ने पैसे को कहाँ पर रखा? तो भैया अपने गद्दे के नीचे रखा हुआ था ना, जो वह पैसा लाया हुआ था उस पैसे को कहां पर रखा हुआ था? अपने गद्दे के नीचे रखा हुआ था ना। तो देखिए आपका पहला अंडर दी सोफा, बिल्कुल नहीं। अंडर दी मैट मीन्स चटाई के नीचे, बिल्कुल नहीं। अंडर दी मैट्रेस मीन्स गद्दे के नीचे, मैट्रेस मीन्स हो जाएगा गद्दा, गद्दे के नीचे। तो आपका नवे का सी सही
हो जाएगा। तो 9वें के सी पर यहाँ पर देखिए हमने टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे है आपका, अनिल वाज, अनिल था, अनिल कितने वर्ष का था, 25 ईयर्स का था ना, मीन्स अनिल 25 वर्ष का युवा था ना। तो भैया पहला ऑप्शन 15 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन 30 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन देखिए 25 ईयर्स ओल्ड दिए हुए हैं, तो इसलिए 10वें का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वें की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10वें की सी पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे 11वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न प्यारे बच्चे चैप्टर 3 से है, मीन्स तीसरा चैप्टर आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर का है, और जो आपके सिलेबस का है सनी के जो है तीसरा चैप्टर आपका तीसरे चैप्टर में सिलेबस में कौन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मीन्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अब यहाँ पर होंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है, ग्रिफिन वाज अ, ग्रिफिन एक था, तो भैया एक वैज्ञानिक था ग्रिफिन ना, तो पहला एक्टर बिल्कुल नहीं, दूसरा शॉपकीपर बिल्कुल नहीं, तीसरा दिए हुए साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, तो भैया बिल्कुल सही बात है, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। तो आपका 11 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11 के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो भैया 11 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, मीन्स ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। पहला लॉलेस पर्सन, मीन्स नियम जो है नियम को न मानने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल सही है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट और बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ए भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मीन्स ए भी सही है बी भी सही है, बिल्कुल यही आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह एक लॉलेस पर्सन था, मीन्स नियम को नहीं मानता था, ए भी सही है। और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ए भी सही है। तो इसलिए 12वें का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वें के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके सामने 13वां प्रश्न आ चुका है। अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल, मीन्स मिसेस हॉल के अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट, मीन्स उनका मेहमान किस प्रकार का वैज्ञानिक था। मीन्स जो है मिसेस हॉल के अनुसार जो है उनका जो वैज्ञानिक मेहमान था किस प्रकार से था, मीन्स जो वैज्ञानिक था वह किस प्रकार का। देखिए अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल मीन्स मिसेस हॉल के अकॉर्डिंग, व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट मीन्स किस प्रकार का वैज्ञानिक, वाज हर गेस्ट मीन्स उनका मेहमान था, मीन्स मिसेस हॉल के अनुसार जो है उनका मेहमान किस प्रकार का वैज्ञानिक था। तो भैया उनके अनुसार वह इसेंट्रिक था ना, एकदम सनकी वैज्ञानिक था ना, वह मानती थी कि वह इसेंट्रिक है ना, सनकी है ना, तो वही आपका इसेंट्रिक वाली लाइन हो जाएगा। पहला जीनियस बिल्कुल नहीं, बी वाला फैंटास्टिक बिल्कुल नहीं, सी वाला आपका एवरेज दिए हुए बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन देखिए दिए हुए इसेंट्रिक, इसेंट्रिक में होता सनकी, वे जो है मानती थी कि एक ऐसा वैज्ञानिक है सनकी वैज्ञानिक है। तो इसलिए 13वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग 13वें के डी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, प्यारे बच्चे देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 14वां एमसीक्यूज है। इन विच स्टोर मीन्स किस दुकान में ग्रिफिन वाज इंटर्ड, ग्रिफिन प्रवेश किया था, फॉर वार्मथ मीन्स गर्माहट के लिए, मीन्स गर्माहट के लिए किस दुकान में ग्रिफिन प्रवेश किया हुआ था। तो भैया लंदन स्टोर था ना, दुकान का नाम क्या था, लंदन स्टोर था ना। तो आपका जो है लंदन स्टोर कौन सा ऑप्शन भी दिए हुए, डी वाला ऑप्शन भी दिए हुए, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला चिल्ली स्टोर बिल्कुल नहीं, दूसरा इंडियन स्टोर बिल्कुल नहीं, तीसरा पेरिस स्टोर बिल्कुल नहीं, आपका लंदन स्टोर दिए हुए चौथा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे 15वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में आप लोग बिल्कुल कोताही वताही भैया ना किया करें, जल्दी जल्दी से जो है पहले लाइक कर दिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मींस आपके सिलेबस का जो चौथा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पर प्यारे देखिए आपका लिखे हुए हैं। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिचर्ड एब्राइट वाज एन, मींस रिचर्ड एब्राइट एक थे, तो भैया रिचर्ड एब्राइट क्या थे, एक बुद्धिमान वैज्ञानिक थे ना। तो पहला ऑप्शन एक्टर बिल्कुल नहीं, सिंगर बिल्कुल नहीं, इंजीनियर बिल्कुल नहीं, साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिक, रिचर्ड एब्राइट कैसे थे, वैज्ञानिक थे, तो इसलिए 15 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए एमसीक्यूज यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है, तो इसलिए भैया
इंपॉर्टेंट है, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 16वें जो है एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। 16वां एमसीक्यूज क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने 16वां एमसीक्यूज है। इब्राइट वॉज बॉर्न इन, मीन्स इब्राइट का जन्म हुआ था तो भैया रीडिंग नामक स्थान पे हुआ था ना, तो आपका देखिए रीडिंग में कहा दिए हुए, पहला ऑप्शन लिवरपूल बिल्कुल नहीं, बी वाला ऑप्शन लंदन बिल्कुल नहीं, सी वाला आपका ऑप्शन दिए हुए रीडिंग, इनका जन्म स्थान कहाँ था, रीडिंग था, तो आपका जो है 16 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16वें के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। और ए भी यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। बढ़ते हैं 17वें एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं 17वां एमसीक्यूज क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके सामने 17वां एमसीक्यूज है। इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, मींस इब्राइट ग्रेजुएट कहां से हुए थे, स्नातक की उपाधि कहां से प्राप्त किए हुए थे, तो भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इंटर के बाद जो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, वो ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, तो आपका जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए बी यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है, तो भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 18वां एमसीक्यूज है। द राइटर ऑफ द लेसन, मीन्स जो है इस लेसन के लेखक कौन है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, मीन्स जो है जो ये आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके लेखक हैं। और ये भी जो है यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया है। तो भैया दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लेखक कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है ना, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो बाकी अन्य ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं जब आपको सही वाला ऑप्शन मिल गया। और इसीलिए आप जो है सभी चैप्टर के राइटर का नाम तैयार कर लेना, क्योंकि प्यारे यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड 2022 की एआई सेट में राइटर का नाम पूछा हुआ है, तो इसलिए आप राइटर का नाम तैयार कर लेना सभी चैप्टर के। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे जो है 19वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 19वां प्रश्न है, पहले ही डॉट डॉट लग गया है। इनकरेज्ड इब्राइट, मीन्स कौन जो है इब्राइट को प्रोत्साहित किया था, इन हिज इंटरेस्ट, मीन्स उनकी रुचि को, इन लर्निंग मीन्स पढ़ाई में उनकी रुचि को कौन प्रोत्साहित करता था, इब्राइट को कौन प्रोत्साहित करता था, तो भैया इब्राइट की मदर जो है प्रोत्साहित करती थी ना, मीन्स इब्राइट की माँ प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि इब्राइट के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनकी माँ ही उन्हें संभाली हुई थी, तो सिंपल सी बात आपका हो जाएगा हिज मदर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हिज फादर बिल्कुल नहीं, बी वाला ऑप्शन आपका हिज मदर दिए हुए हैं, तो आपका यही 19वें का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 19वें के बी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2022 में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे, हमने सभी एमसीक्यूज को ले लिए हुए हैं, कोई भी एमसीक्यूज को नहीं छोड़े हुए हैं, क्योंकि आपके नए सिलेबस पर एक ही बोर्ड परीक्षा हुई है यूपी बोर्ड 2022, इसलिए सभी एमसीक्यूज को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया 20वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है। इब्राइट रियलाइज्ड, इब्राइट ने अनुभव किया दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज वाज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग अ प्राइज, मींस एक जो है पुरस्कार जीतने के लिए, इन द साइंस फेयर वाज, मींस साइंस के मेले में था, मींस साइंस के मेले में जो है पुरस्कार जीतने के लिए महत्वपूर्ण चीज थी। तो भैया महत्वपूर्ण चीज क्या थी पुरस्कार जीतने के लिए, पहला ऑप्शन डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, में चीजों का प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं, एज अवस्था बिल्कुल नहीं, रियल एक्सपेरिमेंट, मींस साइंस फेयर में जो है जीतने के लिए वास्तविक जो है इन्हें एक्सपेरिमेंट करना होता, मींस रियल एक्सपेरिमेंट करना होता, यही जो है महत्वपूर्ण होता है। ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, 20वीं का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं या पेड क्लास के हैं या फिर पहले से जुड़े हुए हैं, वे बच्चे एकदम उन्हें हलवा लग रहा होगा, ये सभी एमसीक्यूज एकदम हलवा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज आपको पहले करा चुके हैं, पूरे एमसीक्यूज आपको करा चुके हैं। जो बच्चे पूरी तरह से नए हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत चैप्टर को पढ़े उन्हें एकदम जो है कंठस्थ होता चला जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भैया जो है 21वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका 21वां प्रश्न है, और 21वां प्रश्न आपके चैप्टर 5 से है। चैप्टर 5 आपका कौन सा है, दी नेकलेस है, आपके सिलेबस का चैप्टर 5 कौन सा है, दी नेकलेस है।
अब दी नेकलेस के आधार पर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम लोग उसे देखते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला है माटिल्डाज हस्बैंड वाज, मीन्स माटिल्डा के पति थे। तो भैया माटिल्डा के पति क्या था? अपेटी क्लर्क, मीन्स अपेटी क्लर्क मीन्स एक तुच्छ से क्लर्क थे ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक तुच्छ से क्लर्क थे ना, उसी चीज को आपको लिख देना। पहला ऑप्शन दिए हुए हैं अनमिनिस्टर, मिनिस्टर थे, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन एन ऑफिसर, ऑफिसर थे, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन अ बिजनेसमैन थे, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन आपका अपेटी क्लर्क मींस एक तुच्छ सा क्लर्क थे, बिल्कुल यही आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए 21वें का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो 21वें के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पर, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने 22वां प्रश्न है। फॉर व्हाट हैड लाइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स, मिस किसके लिए मिस्टर लाइजल ने जो है 4000, हाँ 400 फ्रैंक्स मीन्स 400 जो है फ्रैंक बचा करके रखे हुए थे। तो भैया एक ही बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक बचा करके रखे हुए थे ना। तो आपका देखिए ऑप्शन कौन से में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिए हुए हैं टू बाई अ गन, एक बंदूक खरीदने के लिए, बिल्कुल प्यारे, यही आपका सही हो जाएगा। एक बंदूक खरीदने के लिए उन्होंने 400 फ्रैंक को बचा करके रखे हुए थे। बाद में जो है जिसको जो है उन्हें अपनी पत्नी को दे देना होता है कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए। तो भैया आपका जो है 22वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू बाई अ गन हो जाएगा। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। प्यारे यहाँ पर देखिए आपके सामने 23वां प्रश्न है। मिसेस लाइजल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर टू बोरो, मिसेस लाइजल जो है मिसेस फॉरेस्टियर के पास उधार लेने के लिए गई हुई थी। क्या उधार लेने के लिए गई हुई थी? नेकलेस उधार लेने के लिए गई हुई थी ना। तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला ड्रेस उधार लेने के लिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा नेकलेस, आपका बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका बी वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो है आपके 23वें का बी वाला सही हो जाएगा, तो 23वें के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखिए आपके सामने 24वां प्रश्न है। When did Mr. and Mrs. Laisel return, मीन्स कब जो है मिस्टर और मिसेस लाइजल वापस आए फ्रॉम दी पार्टी, मीन्स पार्टी से मिसेस और मिसेस लाइजल जो है मिस्टर और मिसेस लाइजल कब वापस आए। तो भैया इन लोग को वापस आते आते सुबह 4 बज गया था ना, तो सुबह का 4 मतलब 4 AM हो जाएगा, मीन्स 4 बजकर जो है 4 PM नहीं होगा, PM शाम का होता है, तो AM हो जाएगा। आपका देखिए पहला ही ऑप्शन आपका दिए हुए एट 4 AM मीन्स 4 जो है सुबह वाला समय, AM मीन्स जाएगा मॉर्निंग वाला समय, ठीक है। तो 4 AM पर ये लोग वापस आए थे, तो इसलिए 24 का पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है। हाउ मच मनी मीन्स कितना पैसा, दे हैड रिक्वायर्ड मीन्स उन्हें आवश्यकता थी, टू बाई दी नेकलेस मीन्स नेकलेस को खरीदने के लिए। तो भैया नेकलेस को खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता थी? 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी ना। तो आपका देखिए 36,000 फ्रैंक इसमें लिखे हुए हैं। पहला 50,000 फ्रैंक्स, बिल्कुल नहीं। 50,000 फ्रैंक की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। 20,000 फ्रैंक मीन्स 20,000 फ्रैंक, बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन आपका देखिए दिए हुए हैं 36,000 फ्रैंक्स मीन्स 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीन्स 25 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 25 के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 के सी पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे 26वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका अब 26वां प्रश्न चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मीन्स आपका जो 6वां चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और ये आपका सिलेबस का अंतिम चैप्टर है, और इसके आधार पर हमने 5 एमसीक्यूज को बनाए हुए हैं। और अंतिम चैप्टर आपका कौन है सिलेबस का? भोली वाला है। तो मिस भोली के आधार पर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अब हम लोग उसे कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। दी तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल को कहा, रामलाल को क्या कहा हुआ था? सेंड देम टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजने के लिए। मैरीन देम सून मीन्स उनका जल्दी विवाह करने के लिए। सेंड देम टू दी सिटी, उन्हें शहर भेजने के लिए। ऑल ऑफ दी एबव मीन्स ये तीनों ऑप्शन, बिल्कुल प्यारे बच्चे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंड देम टू स्कूल मीन्स उनकी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए जो है तहसीलदार ने रामलाल से कहा हुआ था। तो
तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंड देम टू स्कूल, मींस उन्हें स्कूल भेजने का कहे हुए थे। और ए यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया, ये एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 27वां प्रश्न है, रामलाल हेड और ए यूपी बोर्ड 2022 की एके और एएन दो सेट में पूछा गया, ये एमसीक्यूज है। और प्रश्न क्या है, रामलाल हेड मींस रामलाल के पास थे कितने, 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स, मींस 3 बेटियां 4 पुत्र थे, बिल्कुल नहीं। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स मींस 3 बेटे 4 बेटियां थी, बिल्कुल यही आपका सही हो जाएगा। मींस रामलाल की जो है 3 बेटे थे और जो है 4 बेटियां थी। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 27 के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 28वां प्रश्न है, भोली वाज दी डॉटर ऑफ, मींस भोली पुत्री थी। तो भैया भोली किसकी जो है पुत्री थी, नंबरदार रामलाल की पुत्री थी ना। तो आपका देखिए कहां पर दिए हुए, पहला ऑप्शन कलेक्टर रामलाल, बिल्कुल नहीं। तहसीलदार रामलाल, बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर रामलाल, बिल्कुल नहीं। नंबरदार रामलाल, मींस रामलाल में जो है रामलाल क्या थे, नंबरदार थे, तो इसलिए नंबरदार रामलाल है। तो आपका 28वें का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए भी यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया, ये एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 29वां प्रश्न है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो भैया सुलेखा था ना, भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा था। सुलेखा किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका 29वें का सी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 29वें के सी वाले पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे आपका 30वां यहाँ पर एमसीक्यूज है, हु केम टू मैरी भोली, मींस भोली से कौन विवाह करने के लिए आता है। तो भैया बिशंबर नाथ आते हैं ना, मींस जो बुढ़वा था, जो भोली के बाप की उम्र का था, वो भोली से ब्याह करने के लिए आता है ना। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, बिशंबर नाथ होता है। और बिशंबर नाथ किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, डी वाला ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका 30 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 के डी पर हमने टिक किए हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपका 30 का डी वाला सही हो गया। तो इस तरह से आज की एक क्लास हो गई। और आज की इस एक क्लास से इस बात की गारंटी दे रहे हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्की हो जाएंगे। इन्हीं 20 में से कोई, इन्हीं 30 में से कोई 5 एमसीक्यूज आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, जिन बच्चों को सारी एमसीक्यूज आ रहे हैं, वे समझ जाएं कि आपके जो है 5 नंबर पहले से फिक्स हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको इस 30 में से कितने एमसीक्यूज आपको आ रहे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो भैया आज की अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, ग्रामर के लिए आप सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाएंगे। एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आपका सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, जो पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहां पर पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। बाकी उसके साथ साथ क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो 199 फीस है। ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स की 249 है। बाकी क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लेना। बाकी ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप देख लेना। पेमेंट करने के कुछ माध्यम हैं, आपको पहले कई बार बता दिया गया है, तो आप जो है इन माध्यमों को माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। और इस बात की आपकी जिम्मेदारी है, 10वीं के हर एक बच्चे तक वीडियो को आप पहुंचा देंगे, क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो इसलिए प्यार से आपको अभी संघर्ष करना है, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट बेहतरीन तब आएगा। तो इसलिए एग्जाम तक जो है आप दिन रात एक करके संघर्ष कर लीजिए। तो भैया इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जो है सप्लीमेंट्री रीडर के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।